عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت गया। क्या जुलूम है। ना तो हमें किसी के बराबर आने का शौक है और ना ही किसी से आगे निकलने का। हाँ, अगर हमारे सर पर पांव रखकर कोई आगे निकलने की कोशिश करता है तो वो उसकी आखिरी कोशिश साबित होगी। कभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। और जो इमरान तेरी ये मंजिल नहीं, तेरा वक्त एक बारी फिर आएगा। इस कौम नु तेरी जरूरत है। हाँ मैं समझ गया कायद साहब, मैनू भी अपनी परवाह नहीं। मैं बस चाहना वा कि जिस मकसद लिए तुसी ये मुल्क बनाया वो मकसद पूरा होवे। जिंदा रह मेरा शेर। इमरान खान शिप का सफर करते हुए लंदन जा रहे थे। जहाज तेजी से पानी को चीरता हुआ आ रहा था। सब लोग अपनी मौज मस्ती में डूबे हुए थे। एक आदमी आता है और बैग को शिप पर फेंककर पानी में छलांग लगा देता है। अचानक बैग से टिक टिक की आवाज आने लगती है और सारे लोग डर कर भागने लग जाते हैं। एक लड़की इमरान खान के पास आती है और उन्हें सब बताती है। इमरान खान तेजी से बैग को उठाते हैं और उसे समुंदर में फेंक धमाका होता है। अब जहाज महफूज हो जाता है। सारे लोग इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन किसी ने भी इमरान खान की इस बहादुरी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कौन आया है। मैं कोरिया से आया हूँ, इमरान खान से मिलना है। भाई तुम कौन हो। मैं कम जोंग हूँ, दुनिया मुझे मिसाइल वाला भाई कहती है। खान साहब अगर आप चाहें तो मैं एक मिसाइल भेजकर जेल की दीवार उड़ा देता हूँ। नहीं भाई, अभी सब्र कर लेते हैं। सियासत में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। ओह, आप तो सियासत के मास्टर निकले। खान साहब आपसे तो बहुत कुछ सीख लिया। अब तुम लोग भी इस अकाउंट को फॉलो कर लो। फिर बुला मुझको मदीने में, मदीने वाले। एक अरसा हुआ सरकार, एक अरसा हुआ सरकार तेरा। आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। محمد نبينا بنور
سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي بيشفع له في مماته अबू जी थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाए तो क्या ही बात है। रमजान भी करीब आ रहा है, कोई सदका खैरात भी अगर दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यार इंसान का बच्चा बन जा, मैंने तुम्हें 2 महीने पहले ही तो दिया था, थोड़ा खाते ना। अबू जी हमें तो एक नवाला भी नसीब नहीं हुआ, वो खाने वाला वो सामने बैठे हुए हैं, हराम है एक नवाला भी नहीं खाने देते, सारा खुद रगड़ गए हैं। पाकिस्तानी फौज का एक जवान दरख्त के नीचे बैठकर आम खा रहा था कि अचानक एक मेट्रो ट्रेन गुजरी। ट्रेन को देखकर उसे शक हुआ। वो फौरन दौड़कर ट्रेन रुकवाता है और बगैर देर किए उसमें चढ़ जाता है। मुसाफिर हैरान रह जाते हैं। जवान की नजर सीधा एक मुश्तबा बैग पर पड़ती है। वो बगैर हिचकिचाहट के बैग उठाता है और फौरन ट्रेन से नीचे उतर जाता है। कुछ फासले पर जाकर वो बैग को रेलवे पटरी पर फेंकता है और खुद दूर भाग जाता है। अगले ही लम्हे बैग में जोरदार धमाका होता है। यूं ट्रेन के तमाम मुसाफिरों की जान बच जाती है, लेकिन जवान रोने लगा क्योंकि किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। जब मेरी हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए था तो सारी आवाम सड़कों पे निकल आई। अब गंजे की हुकूमत में 323 रुपए पेट्रोल चल रहा है तो पाकिस्तानी आवाम कहां गम है, निकलो ना सड़कों पर। पकड़ो उसे, ये फलस्तीन और फलस्तीनियों का सौदा करके आया है। रोको इसे, इसे जाने मत दो, ये पाकिस्तान का मुजरिम है। कब तक भागेगा? जिस दिन हाथ लग गया सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। सर ये तो भाग गया, यही औकात है उनकी, जब भी उन पर मुश्किल वक्त आता है तो लंदन भाग जाते हैं। भाई बाल बाल बच गया, आज अगर इसके हाथ आ जाता तो मेरी चमड़ी देर देता ये बंदा। मुन्ना अपने पापा का बदला लेने के लिए दिन भर घंटों ट्रेनिंग करता है। वो रात भर बिना सोए जिम में एक्सरसाइजेस करके अपनी ताकत बढ़ाता है। वो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह पहाड़ियों से लाई हुई जड़ी बूटियों का काढ़ा पीता है, ढेर सारे फल और मांस खाता है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। फिर वही फाइटिंग कंपटीशन रखा जाता है जिसका मुन्ना को पिछले 5 सालों से इंतजार था। ये वही दिन था जिस दिन रेडबुल ने मुन्ना के पापा को उखाड़े में मार गिराया था, जिसके बाद फिर वो कभी उठ न सके। मुन्ना बदला लेने के लिए मैदान में उतरता है और जोर से चिल्लाकर रेडबुल को चैलेंज करते हुए कहता है कि तेरी मौत आज मेरे हाथों होगी रेडबुल। रेडबुल डरते हुए मैदान में उतरता है। लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है, तभी ऑडियंस मुकाबला रुकवा के कहते हैं कि जीत का फैसला मुकाबले से नहीं वोटिंग से होगा। रेडबुल को जिताने वाले लाइक करके कमेंट में रेडबुल लिखें और मुन्ना को जिताने वाले लाइक करके सब्सक्राइब करें। अब देखना ये है कि क्या मुन्ना के पापा का बदला पूरा हो पाएगा। कभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। और जो लाल चंदन की लकड़ी लेकर मुन्ना और उसका भाई रेडबुल दोनों घने जंगल में ट्रक से जा रहे थे। तभी घने जंगल में रात हो जाती है तो दोनों भाई जमीन पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद जंगली इंसान चुपके से मुन्ना को किडनैप कर लेते हैं। रेडबुल सो रहा था और तेजी से एक भयानक जगह पर ले जाते हैं जहां सिर्फ चिल किंग और शेर किंग रहते हैं। कुछ देर बाद चिल किंग और शेर किंग के कहने पर मुन्ना को अगवा करके उनके पास ले जाया जाता है। इधर रेडबुल उठता है और देखता है कि उसका छोटा भाई कहीं नहीं है। रेडबुल बहुत गुस्सा हो जाता है और घने जंगल में जोर जोर से चिल्लाकर मुन्ना को खोजने लगता है, लेकिन मुन्ना का पता नहीं चलता तो वह वहीं बैठ जाता है। उसी रात को चारों तरफ से विशाल जंगली जानवर रेडबुल को घेर लेते हैं, लेकिन रेडबुल का जिगरा बहुत बड़ा था। अपने भाई को बचाने के लिए वह सभी जानवरों से लड़ता है। इधर मुन्ना को मोटे रस्से से पेड़ में बांध दिया जाता है ताकि उसे मारा जा सके। रेडबुल अकेले ही सभी जंगली जानवरों से लड़ता है। यह लड़ाई बहुत देर तक चलती है। जब सुबह होती है तो रेडबुल जंगल से निकलता है और तेजी से पुलिस स्टेशन जाकर रोते हुए सारी बात बताता है, लेकिन
रेड बुल की बात सुनकर पुलिस वाले हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे भाई, मैं उस खतरनाक जंगल में नहीं जाऊंगा, तुम अपने छोटे भाई मुन्ना को खुद बचाओ। इसके बाद रेड बुल रोते हुए फिर से जंगल में जाता है और अपने छोटे भाई को पुकारता है, मुन्ना मुन्ना, लेकिन जंगल में कुछ पता नहीं चलता। तभी रेड बुल के पास एक लाल पक्षी आती है और कहती है, रेड बुल, तुम्हारा छोटा भाई मुन्ना को चिल किंग और शेर किंग ने बांध कर रखा है। इसके बाद रेड बुल पूरा गुस्से से और दहाड़ते हुए चल देता है। पूरा जंगल हिल जाता है। रेड बुल के डर से जंगली इंसान और जानवर भागने लगते हैं, लेकिन इधर रेड बुल चिल किंग और शेर किंग से अकेले लड़ता है। लड़ाई के दौरान दोनों मिलकर रेड बुल को पटक देते हैं। इसके बाद रेड बुल रोते हुए कहता है, अगर आप लोग मेरे छोटे भाई मुन्ना से प्यार करते हो तो लाइक और फॉलो करके कमेंट में मुन्ना लिखो, ताकि मुझे ताकत मिले और मैं जीत जाऊं। इसके बाद रेड बुल गुस्से में उठकर चिल किंग और शेर किंग दोनों को ऐसा मारता है जिससे दोनों वहीं मर जाते हैं। अरे शहर वालों, इस गोकू को देखो, सुबह के 4 बजे से ये ईंटें उठा रहा है। अरे मजदूर, दूर हट, मेरी BMW खराब हो जाएगी। हाँ, मैं मजदूर हूँ, लेकिन एक दिन इतना कमाऊंगा कि तेरे बाप की BMW खरीद के रद्दी में बेच दूंगा। आज माँ को दवाई चाहिए, डॉक्टर ने बोला है देर हुई तो तबीयत और बिगड़ जाएगी, मुझे जल्दी पहुँचना होगा। मैडम, ये पर्ची वाला सामान कितने का है? तू मजदूर है ना, पहले नहा कर आ, फिर बात कर, निकल यहाँ से। सुन मैडम, आज दवाई मांग रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जब इस पूरे अस्पताल का बिल मैं भरूंगा चिले, और तू देखती रहेगी। माँ को दवाई चाहिए, जेब में पैसे नहीं है, और उस सेठ के बेटे को जवाब भी देना है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। सुनो, हमारे गोदाम में 50 टन की लोहे की तिजोरी गिर गई है। जो भी इसे उठाकर सही जगह रखेगा उसे मिलेंगे पूरे 15 करोड़ रुपए नगद। क्या 15 करोड़ तिजोरी उठाने के? भाई वो तिजोरी नहीं, पहाड़ है, पहाड़, कोई नहीं उठा सकता। सुनो भाई लोगों, इस तिजोरी के अंदर 300 करोड़ का हीरा बंद है। फैक्ट्री की पूरी मशीनरी रुकी पड़ी है, जो भी इसे हटाएगा उसे पूरे 15 करोड़ इनाम मिलेगा। अरे बॉस, इस तिजोरी को मैं आराम से निकाल सकता हूँ, आप बस मुझे 2 मिनट दे दो। हाँ हिल रही है, आज तुझे हिला के ही रहूंगा। माँ के लिए, अपनी इज्जत के लिए नहीं रुकूंगा। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो प्लीज। ये लो भाई, 15 करोड़ नगद। तूने आज मेरी फैक्ट्री बचा ली। तुझ जैसे लोगों की जरूरत है इस दुनिया को, तूने कमाल कर दिया यार। तुझे ये शहर याद रखेगा। मैडम, याद है आपने क्या बोला था? ये लो पैसे, माँ की सबसे महंगी दवाई दो, और हाँ, की पैसों से इस अस्पताल की लॉबी में माँ के नाम की पट्टी लगवा दो और दवाई फ्री कर दो। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का बाज और ये है इंडिया का बाज। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा बाज सबसे तेज उड़ता है, तो इंडिया वाले मुस्कुराकर जवाब देते हैं हमारा बाज सबसे तेज उड़ता है। अब दोनों के बीच रेस का मुकाबला तय होता है, लेकिन विनर वोटिंग से डिसाइड होगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कमेंट करेंगे और इंडिया को सपोर्ट करने वाले लाइक सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किसमें कितना है दम। शेर किंग हल्क के साथ मेले में घूमने आया था। तभी दोनों देखते हैं कि एक जगह बोर्ड लगा है जिस पर लिखा था, जो कोई चूहा किंग को हरा देगा उसे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शेर किंग हल्क से बोलता है, अरे हल्क, चलो कुश्ती लड़ने चलते हैं। हल्क बोला, ठीक है चलो। दोनों कुश्ती के मैदान की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि रेड बुल और चूहा किंग के बीच मुकाबला हो रहा है। लड़ाई शुरू होती है। रेड बुल पहले ही वार में चूहा किंग को उठाकर जमीन पर पटक देता है, लेकिन चूहा किंग बहुत ही खतरनाक था। वह रेड बुल को ऐसे उठाकर पटकता है कि रेड बुल वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद चूहा किंग जोर से बोलता है, अब कौन लड़ेगा मुझसे। ये सुनते ही शेर किंग मैदान में आता है और बोलता है, मैं लड़ूंगा तुमसे। इसके बाद चूहा किंग और शेर किंग आमने सामने होते हैं। लड़ाई शुरू होती है। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। दोनों बराबर के खिलाड़ी थे। तभी चूहा किंग शेर किंग को ऐसे उठाकर पटकता है कि शेर किंग वहीं मर जाता है। यह देख हल्क रोने लगता है। वह शेर किंग के पास जाकर बोलता है, शेर किंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, चाहे मुझे 5 साल लगें या 10 साल। इसके बाद हल्क वहाँ से चला जाता है। हल्क रोज ठंडी बर्फ में 500 किलोमीटर दौड़ लगाता है। वह 2000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ता है। इतना ही नहीं, हल्क समुद्र के अंदर जाकर योग करता है। ये सब करते करते 12 साल बीत जाते हैं, लेकिन हल्क आज भी शेर किंग को याद करके रोता रहता है। आखिर वो दिन आ ही जाता है। चूहा किंग आज भी उतना ही खतरनाक था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने आ सके। तभी हल्क मैदान में ऐसी एंट्री करता है कि सबकी नजर हल्क पर टिक जाती है। अब हल्क और चूहा किंग आमने सामने होते हैं। तभी हल्क बोलता है, भाइयों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ क्या मैं सही कर रहा हूँ। इसके बाद लड़ाई शुरू होती है। चूहा किंग पहले ही बार में हल्क को उठाकर पटक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख हल्क को बहुत गुस्सा आ जाता है। हल्क चूहा किंग को ऐसे उठाकर जमीन पर पटकता है कि चूहा किंग वहीं मर जाता है। सर, ये ले लीजिए 1 लाख रुपए। मेरी माँ का बहुत शौक है, हमें एक गाड़ी दे दीजिए।
अरे भिखारी, 1 लाख रुपए में इसका टायर भी नहीं आएगा। शक्ल देखिए आईने में। चल भाग यहाँ से। निकलो यहाँ से, दोबारा यहाँ दिख मत जाना। गेट आउट। माँ, आज हम गरीब हैं, इसलिए उन्होंने हमें कुत्ते की तरह निकाल दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो माँ, मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं गरीबी मिटा दूंगा, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अरे हट, तेरे जैसे मोटे आदमी का काम इधर नहीं है। चल भाग इधर से। क्या 5 करोड़ रुपए? अगर मैं इस वेनम को हरा दिया तो मेरी सारी गरीबी खत्म। कल उस विशाल वेनम को हराकर हम 5 करोड़ जीतेंगे। बस तुम दुआ करना माँ। दोस्तों, अगर मैं हार गया तो मेरे माँ बाप भूखे ही मर जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाकर मुझे शक्ति दो, मुझे हारने मत दो। ये ले 5 करोड़। अब गाड़ी निकाल जल्दी। सुनो भाई, वक्त बदलने में समय नहीं लगता, इसलिए गरीब देखकर किसी को अपमान मत करना। चुराया हुआ माल कहाँ रखा है? इमरान, तेरी ये मंजिल नहीं, तेरा वक्त एक बारी फिर आएगा। इस कौम ਨੂੰ तेरी जरूरत है। हाँ, मैं समझ गया। कायद साहब, मैनू भी अपनी परवाह नहीं। मैं बस चाहना वा कि जिस मकसद लिए तुसी ये मुल्क बनाया वो मकसद पूरा होवे। जिंदा रह मेरा शेर। लेकिन 1 सेकंड। ओए, वापस रख उसे। इमरान खान शिप का सफर करते हुए लंदन जा रहे थे। जहाज तेजी से पानी को चीरता हुआ आ रहा था। सब लोग अपनी मौज मस्ती में डूबे हुए थे। एक आदमी आता है और बैग को शिप पर फेंककर पानी में छलांग लगा देता है। अचानक बैग से टिक टिक की आवाज आने लगती है और सारे लोग डर कर भागने लग जाते हैं। एक लड़की इमरान खान के पास आती है और उन्हें सब बताती है। इमरान खान तेजी से बैग को उठाते हैं और उसे समुंदर में फेंक धमाका होता है। अब जहाज महफूज हो जाता है। सारे लोग इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन किसी ने भी इमरान खान की इस बहादुरी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कौन आया है? मैं कोरिया से आया हूँ, इमरान खान से मिलना है। भाई तुम कौन हो? मैं कम जोंग हूँ, दुनिया मुझे मिसाइल वाला भाई कहती है। खान साहब, अगर आप चाहें तो मैं एक मिसाइल भेजकर जेल की दीवार उड़ा देता हूँ। नहीं भाई, अभी सब्र कर लेते हैं। सियासत में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। ओह, आप तो सियासत के मास्टर निकले। खान साहब, आपसे तो बहुत कुछ सीख लिया। अब तुम लोग भी इस अकाउंट को फॉलो कर लो। В каранте грамм, с одной головы вся седина, весь пух и прах, все с одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена, до сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова, да моя яма глубже рва, фанаты запотрешат, сочетает расправа, здесь в синей форме арава, и железные оковы, да на руки рукава, терпей буйно голова, да терпей буйно голова, пряник, ну да булава, судьба континент, мягкий скрепа, чай, халва, да терпей буйно голова, да буйно голова, заварила кашу с мясом, насливали мусора, два патрона в ключе, три прихвата с душой, ключ от дура на стол, не вышли вон хозяева, здесь рулит буйно голова. ये है पाकिस्तान का गामा पहलवान जो अपने एक पैर से एरोप्लेन का भी चूरा कर देता है, और ये है इंडिया का शेर शमशेर सिंह जो अपने दोनों हाथों से ट्रेन को भी बारूद में बदल देता है। पाकिस्तान का गामा पहलवान इतना ताकतवर है कि हाथी को डंबल में बांधकर सेट लगाता है, तो उधर इंडिया का शेर शमशेर सिंह भी पहाड़ जैसे पत्थर को अपनी कमर पर रखकर पुशअप लगाता है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं हमारा गामा पहलवान सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो उधर इंडिया के लोग कहते हैं हमारा शमशेर सिंह सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर इसी बात पर दोनों में मुकाबला तय हो जाता है और जापान से शिप्स में भर भर कर बड़े बड़े तरबूज लाए जाते हैं। जो ज्यादा तरबूज खाएगा वो जीत
जाएगा। दोनों तरबूज खाने लगते हैं मगर दोनों पहलवान बराबर तरबूज खाकर थक जाते हैं। अब फैसला वोटिंग से होगा। इंडिया को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और पाकिस्तान को जिताने वाले कमेंट करेंगे। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। आज होगा सबसे बड़ा मुकाबला। देखते हैं कि आज इन पांचों डॉल्फिन में से कौन ये चमचमाती सोने की बाइक जीतेगा। रेस शुरू होते ही पांचों डॉल्फिन पानी में तैरना शुरू कर देते हैं, पर इजराइल के डॉल्फिन को तो तैरना ही नहीं आता और वो पानी में डूब जाता है। अब सिर्फ 4 डॉल्फिन पानी में तैर रहे होते हैं, पर तभी अमेरिका के डॉल्फिन को याद आता है कि उसकी बीवी ने तो उसे दही लेने भेजा था और वो रेस छोड़कर दही लेने निकल जाता है। इसी तरह ईरान का डॉल्फिन भी तैर तैर कर थक जाता है और पानी से बाहर आ जाता है। अब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के डॉल्फिन बाकी हैं। दोनों फुल स्पीड में पानी को चीरते हुए तैर रहे हैं और देखने में लगता नहीं कि इनमें से कोई भी हार मानेगा। अब आप लोगों को क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? पाकिस्तान के लोग अपने डॉल्फिन को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इंडिया के लोग अपने डॉल्फिन को सपोर्ट करने के लिए कमेंट्स करेंगे। अब देखते हैं कि किस मुल्क में ज्यादा दम है। ए मुसलमान, आज मुकाबला लगाते हैं। YouTube में लाइक और कमेंट का अगर मेरे लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा हुए तो मैं जीतूंगा, अगर मेरे कमेंट और शेयर ज्यादा हुए तो जीत मेरी। मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरे हिंदू भाइयों, मुझे कमेंट करो और शेयर करो। अरे रुक जाओ रे! अब रुक भी जाओ, मैं तुम लोगों को कब से रोक रहा हूँ। अरे हरे सुअर, तू हमारी जान लेगा क्या रे? ये क्या किया तूने? मैं आप लोगों को इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आगे कभी भी पहाड़ ढह सकता है, इसलिए मेरी बात मान जाओ। अबे ओ, तू है कौन? बचाने के बहाने हमें मारना चाहता है क्या? निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी पिटेगा रे। ठीक है, जैसी तुम लोगों की इच्छा। तुम मुझे कितना भी बुरा भला बोल लो, लेकिन मैं तुम लोगों को बचा कर ही रहूंगा। अरे बाप रे, हल्कू सही कह रहा था रे। हाँ भाई लोग, क्या हाल है आप सबके? सब ठीक तो हो ना? हल्कू भाई, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। फिर बुला मुझको मदीने में, मदीने वाले। एक अरसा हुआ सरकार, एक अरसा हुआ सरकार तेरा। अरे बचाओ बचाओ, ये डायनासोर मेरे पीछे क्यों पड़ गया? चलो इसी से पूछ लेता हूँ। अरे डायनासोर भैया, क्या हुआ? हम सभी गांव वालों को क्यों दौड़ा रहे हो? हल्क भाई, मेरे बच्चे को एलियन के राजा ने रेगिस्तान में बांध कर रखा है और तुम ही हो जो मेरे बच्चे को आजाद करा सकते हो। डायनासोर मेरे भाई, ये हल्क वादा करता है आपका बच्चा बहुत जल्द तुम्हारे साथ होगा। बेटा एलियन का राजा, तैयार रहना, आ रहा है ये हल्क। अरे कोई बचाओ, बचाओ दिन एलियन से। ओए डायनासोर के बच्चे, तेरी आवाज यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। ओए एलियन के राजा, छोड़ दे उस डायनासोर के बच्चे को, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर भैंस की आंख बना दूंगा। ओए हरा सांड, तूने मेरे इलाके में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब देखना तेरे साथ क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाओ ताकि मैं इन सभी एलियन से लड़ सकूं। हल्क भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो और डायनासोर के बच्चे को ले जाओ। हल्क भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को सही सलामत बचाने के लिए। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। सर, ये ले लीजिए 1 लाख रुपए, मेरी माँ का बहुत शौक है
हमें एक गाड़ी दे दीजिए। अरे भिखारी, 1 लाख रुपए में इसका टायर भी नहीं आएगा। शक्ल देखिए आईने में। चल भाग यहाँ से। निकलो यहाँ से, दोबारा यहाँ दिख मत जाना। गेट आउट। माँ, आज हम गरीब हैं, इसलिए उन्होंने हमें कुत्ते की तरह निकाल दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो माँ, मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं गरीबी मिटा दूंगा। मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अरे हट, तेरे जैसे मोटे आदमी का काम इधर नहीं है। चल भाग इधर से। क्या 5 करोड़ रुपए? अगर मैं इस वेनम को हरा दिया तो मेरी सारी गरीबी खत्म। कल उस विशाल वेनम को हराकर हम 5 करोड़ जीतेंगे। बस तुम दुआ करना माँ। दोस्तों, अगर मैं हार गया तो मेरे माँ बाप भूखे ही मर जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाकर मुझे शक्ति दो, मुझे हारने मत दो। ये ले 5 करोड़। अब गाड़ी निकाल जल्दी। सुनो भाई, वक्त बदलने में समय नहीं लगता, इसलिए गरीब देखकर किसी को अपमान मत करना। हुल्क घर में खाना खा रहा था और उसका छोटा भाई स्पाइडरमैन टीवी पर कुश्ती लड़ रहा था। तभी रेड हल्क स्पाइडरमैन को उठाकर इतनी जोर से पटक देता है कि स्पाइडरमैन वहीं पर मर जाता है। हुल्क अपने छोटे भाई को मरा हुआ देखकर फूट कर रोने लगता है। अगले दिन हुल्क बदला लेने के लिए जंगल में निकल जाता है। सुबह सुबह फल खाता है, पानी में 400 किलोमीटर दौड़ता है, पत्थर की चट्टानें तोड़ता है और ऐसा करते करते पूरे 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन आज भी वह अपने छोटे भाई को याद करके रोता है। फिर गाँव में कुश्ती का ऐलान होता है। ऊंचे पहाड़ पर मुकाबला होगा, जो हारेगा उसे नीचे फेंक दिया जाएगा। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है। रेड हल्क बाइक से पहुंचता है। पहला मुकाबला, रेड हल्क बनाम ब्लैक बुल। रेड हल्क उसे उठाकर ऐसी पटक देता है कि ब्लैक बुल की वहीं मौत हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है, कोई आगे नहीं आता। तभी हुल्क आगे बढ़ता है, भीड़ चिल्लाती है हुल्क अंतिम मुकाबला, हुल्क बनाम रेड हल्क। लड़ाई शुरू होती है। रेड हल्क हुल्क को पटक देता है। तभी हुल्क चिल्लाता है, अरे भाई हम हार रहे हैं, आप लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे शक्ति दो। कमेंट में बताओ मैं सही हूँ या गलत। भीड़ जोर से चिल्लाती है हुल्क की आंखें हरी आग की तरह चमकने लगती हैं। वह पूरी ताकत से रेड हल्क को पकड़ता है, हवा में जोर से पटकता है कि रेड हल्क की वहीं पर मौत हो जाती। मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना मिन सल्ला सलातु इतहल्ला बसिफातु या बख्त يشفعوا في ما ماتوا. بدي اختار بس هرا الشجرانة زبدي ناس بانتظار كيما جدا اختار خوشالي وبدوشي جدا اختار خوشالي وبدوشي. ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विनिल वानिल उयरुम ईद मुबारक मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम मुहम्मदुन बासितुल मअरूफ आपके कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो मेरी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। Hi, my name is Rehan May. YouTube पर आके वीडियो लोड करूंगा इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान।
قرآن وأصل حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن अपनी जवानी को इस्तेमाल करो, भूख से लड़ो, प्यास से लड़ो। जब प्यास लगे, जब भूख लगे, हाथ उठाओ। अल्लाह की कसम, तुम्हारी दुआओं पे अर्श हिलेगा, अर्श हिलेगा। बुज़दिल न बनना, बुज़दिल न बनना, रोजा ना छोड़ना, रोजा ना छोड़ना। अपनी जवानी को इस्तेमाल करो, भूख से लड़ो, प्यास से लड़ो। जब प्यास लगे, जब भूख लगे, हाथ उठाओ। अल्लाह की कसम, तुम्हारी दुआओं पे अर्श हिलेगा, अर्श हिलेगा। बुज़दिल न बनना, बुज़दिल न बनना, रोजा ना छोड़ना, रोजा ना छोड़ना। रहमान या रहमान साइदनी या रहमान इशरह सदरी कुरआन इमला कल्बी कुरआन वअस्ल हयाती कुरआन रहमान रहमान साइदनी या रहमान Hi, my name is Rehan May. यूट्यूब पर आके वीडियो लोड करूंगा इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कैरन। बिंदी औल वांगू फिरदा मैं एयरपोर्टां ते काम नित दा ही हुंदा आ कचहरी कोटां ते हुण नहीं दिंदा मैनू अंदर वकील खास मेरा रहिंदा आ जलंधर वकील ऐदां दे बंदे दी की यारी करनी सत बिस्मिल्ला करके ढोला मैं हुण इश्क कज़ा नहीं करना तेरे नाल निभावना है असा इश्क निभावना ना तो हमें किसी के बराबर आने का शौक है और ना ही किसी से आगे निकलने का। हाँ, अगर हमारे सर पर पांव रखकर कोई आगे निकलने की कोशिश करता है तो वो उसकी आखिरी कोशिश साबित होगी।